हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ आराधना गुप्ता। और मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है आज बेस्ड है आर्टिकल राइटिंग पे। आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, हाउ टू राइट आर्टिकल। तो आर्टिकल कैसे लिखा जाता है इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। जो वीडियो आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग में मैं आपको आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट बताऊंगी कि आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है इसको, क्योंकि अगर आपको फॉर्मेट आता होगा तो आपको आर्टिकल राइटिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपकी जो मतलब टेंस है आपको इसके विषय में आना चाहिए, और जो भी आपका वर्ड है, जो भी आपको नॉलेज है वो रहना चाहिए। तो आप आर्टिकल राइटिंग सिंपली लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मेट पता हो तो मैं सबसे पहले फॉर्मेट बताती हूँ कि कैसे आर्टिकल राइटिंग लिखा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट एन आर्टिकल राइटिंग। सो फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है? तो आर्टिकल लिखते समय हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है। आर्टिकल का हेडिंग अगर अच्छा होगा तो हमें सबसे पहले वहीं पे मार्क्स मिल जाता है। तो आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले हेडिंग लिखा जाता है, और हेडिंग कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी जो हेडिंग होना चाहिए वो आई कैचिंग हेडिंग होना चाहिए, और आप जो हेडिंग दे रहे हैं वो अट्रैक्टिव हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग जो है हेडिंग जो है ऑलवेज कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। ओके, हेडिंग जो है आप कैपिटल लेटर में हेडिंग को लिखेंगे। उसके बाद जो सेकंड है कि सेकंड में हमें क्या करना है, तो हमारा पॉइंट 2 है जिसमें हमें बाई लाइन देना है। बाई लाइन की मतलब जो आर्टिकल जो है वो कौन लिख रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं आराधना, अगर मैं आर्टिकल लिख रही हूँ तो इसमें मेरा नेम रहेगा बाई करके। यहाँ पे बाई लाइन में मतलब कि किसके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, तो गिव द नेम ऑफ द पर्सन बाय हुम द आर्टिकल इज रिटन। जिनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है वहाँ पे उनका नेम लिखेंगे। सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज दैट कि मुझे एक आर्टिकल मिला है और मेरे को आर्टिकल लिखना है। तो अगर मैं लिख रही हूँ खुद तो मैं लिखूँगी बाई आराधना गुप्ता। तो ऐसे मैं लिखूँगी बाई लाइन में। अगर सपोज दैट कि अगर मान लीजिए कि हमें आर्टिकल राइटिंग का कोई प्रश्न दिया हुआ है, हमें आर्टिकल राइटिंग लिखना है, तो उस आर्टिकल राइटिंग में गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे कि जो आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि बाई सुष्मिता, और उसमें गिवन दिया गया सुष्मिता, लेकिन जो आर्टिकल जो है वो रिटन किया जा रहा है मेरे द्वारा। तो मैं क्या करूँगी कि अगर मुझे ये क्वेश्चन पेपर मिला है और उसमें हमें आर्टिकल राइटिंग मिला हुआ है लिखने के लिए, और ऑलरेडी उसमें नेम दिया गया है सुष्मिता, तो मैं ये वाला नेम नहीं लिखूँगी, मुझे ये वाला नेम मेंशन करना पड़ेगा। इस वाले बात को मैं आगे एग्जाम्पल जब दूंगी आर्टिकल राइटिंग का तो उसमें मैं आप सबको बता दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुँचते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है वो हम देख लेते हैं। और 3 पॉइंट है, जैसे कि मेंशन
व्हाट द आर्टिकल इज़ अबाउट। तो हमें इंट्रोडक्शन में बताना है, यहाँ पे मेंशन करना है कि आर्टिकल किसके विषय में है, और सेकंड में हम लिखेंगे कि मतलब कि वो रीडर्स का अटेंशन कैच कर सके, ऐसा हमें इंट्रोडक्शन देना है। और जब रीडर उसे पढ़े तो उसका इंटरेस्ट उसमें आए, तो हमें ऐसा इंट्रोडक्शन देना है। और आप सब फैक्ट्स भी यूज कर सकते हैं जो आपके आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करें। और ये मतलब कि और कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यूज एग्जाम्पल, यूज सम एग्जाम्पल इन एन आर्टिकल राइटिंग। आप कुछ एग्जाम्पल्स का भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को कैची बना दे, अट्रैक्टिव बना दे। ठीक, नेक्स्ट है कि आपका जो भी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज आप लिखें, क्योंकि लैंग्वेज जितना इजी रहेगा आप भी समझ पाएंगे और उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, और वो इजीली समझ में भी आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हैं उस इंट्रोडक्शन में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो अपने आर्गुमेंट्स रखें वो क्लियर होना चाहिए। तो आर्गुमेंट्स जो है क्लियर होने चाहिए ताकि वो इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द सीक्वेंस शुड बी लॉजिकल। आपका सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें सीक्वेंस यानी कि आप जो भी लिख रहे हैं वो सीक्वेंस में लिखे, तो वो और उसको कैची बनाता है। यूज कैची सेंटेंस टू बिगिन द आर्टिकल। आर्टिकल को लिखते समय आप जब शुरुआत करें आर्टिकल की, तो उस समय कैची सेंटेंस का यूज करें आर्टिकल को स्टार्ट करते समय। उसके बाद आपको डी सेक्शंस मतलब कि चौथे पॉइंट पे आप जब इंट्रोडक्शन दे दिए हैं, तो आपको फोर्थ पॉइंट पे जाना है कि कंक्लूजन दे दें आप। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन कैसे देना है, तो आपने जो भी इंट्रोडक्शन में दिया है उन सब आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया है, तो आपको इसमें कंक्लूजन में आपको दे देना है। आपका जो लास्ट निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है वही आपको बताना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कंक्लूजन, सम ऑफ ऑल योर आइडियाज़, अपने सारे आइडियाज़ को सम करें और इस कंक्लूजन में मेंशन करें। इससे क्या होगा कि ये बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, और जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करने बैठेगा तो वो अच्छे से मार्क्स भी दे देगा, क्योंकि अगर आपका कंक्लूजन अच्छा है, बिगिनिंग अच्छा है, तो आपके अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको कंक्लूजन में आपको आप ये भी बता सकते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस एंड फोरकास्ट। उसमें आप कुछ अपना व्यू भी दे सकते हैं, आपने जो इंट्रोडक्शन में मेंशन किया है वो, और व्यू भी दे सकते हैं, सम व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट्स का मतलब है कि यहाँ पे जो आप समझ रहे हैं, कुछ आप जो इंट्रोडक्शन में नहीं दिए हैं, तो वो भी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, और वो शॉर्ट में होना चाहिए, ये नहीं कि हम उसे लेंथी बना दें। तो ये हमारा कंक्लूजन में हम इसे लिख सकते हैं। तो कुछ यहाँ पे आर्टिकल लिखते समय कुछ बातों को हमें ध्यान देना होता है, नोट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ बात ध्यान देनी होगी, जैसे कि
यूज सिंपल लैंग्वेज, आपको सिंपल लैंग्वेज का यूज करना होगा। एंड द सीक्वेंस शुड बी लॉजिकल, आपका जो भी सीक्वेंस है वो लॉजिकल होना चाहिए। थर्ड है टेक केयर टू मेंटेन द फ्लो ऑफ थॉट। ओके, आपको ध्यान देना है कि आप उसमें कैसा थॉट लिख रहे हैं, आप उसमें कैसा विचार अपना व्यक्त कर रहे हैं। और मैंने बताया कि कैची पॉइंट्स को यूज करना है। ओके, यूज कैची पॉइंट्स, समझ आया? तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद मैं आपको कुछ आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया, इसका मैं कुछ उदाहरण दे देती हूँ जिससे कि आप समझ जाए कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। ओके, सो मैं एक टॉपिक जिस पे मैं आर्टिकल लिखूँगी, तो मैं एक टॉपिक लेती हूँ जो है पॉवर्टी इज़ द कॉज ऑफ ऑल सोशल इविल्स। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि मैं अगर आपको फॉर्मेट बता दूँ, तो अगर आपको मैं एग्जांपल बता दूँ तो आप इजीली समझ जाएंगे कि आर्टिकल कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ये जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में। तो मैंने लिख दिया हेडिंग पॉवर्टी इज द कॉज ऑफ ऑल सोशल इविल्स। अब हमें सेकेंड पॉइंट हमें लिखना था बाई किसके द्वारा लिखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये आर्टिकल मैं लिख रही हूँ खुद, तो मैं यहाँ लिखूँगी बाई आराधना। ओके, तो ये आराधना यानी कि मेरे द्वारा लिखा गया, तो मैंने बाई आराधना लिखा। ओके, अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगी। इंट्रोडक्शन, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको मिडल में क्यों लिखा, तो आप बाई को इस यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब मैं इंट्रोडक्शन लिखने जा रही हूँ। उसको इंट्रोडक्शन देते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका बिगिनिंग पॉइंट हो आर्टिकल राइटिंग का, वो कैची पॉइंट्स हो। तो मैं आर्टिकल लिख रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। We find around us many people who are unable to afford the basic necessities in petty jobs to earn their daily bread. They lead miserable life. Hunger and poverty make them shameless. Poverty leads them to include in criminal activities. Some of them become pickpockets. Okay? तो आप देख सकते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन को कैसे यहाँ पे कैची लिखा, पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया कि पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर। ओके, तो आप इसे से समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं लिखती हूँ अदर्स इंक्लूड एंड थेफ्ट्स, रॉबरी, मर्डर, किडनैपिंग एंड एसॉन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इतना ही छोटे आर्टिकल में मैंने कितने अच्छे से इसको मेंशन कर दिया है। सारे इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड भी नहीं है, मैंने सारे सिंपल वर्ड को यूज किया है। इफ़ वी वांट टू eradicate social evils, we must remove poverty and help to become
सेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो ये रहा आर्टिकल राइटिंग का कुछ एग्जाम्पल, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, बाय एंड दिस। एक और बात ध्यान रखिएगा कि आपको आर्टिकल राइटिंग जितने वर्ड में बोले आप उतने ही वर्ड में लिखेंगे। जैसे कि 120 to 150 बोलता है, 200 to 250, तो उतने वर्ड में हमको, मैंने जो लिखा है वो 80 to 90 वर्ड में होगा। आप जितना क्वेश्चन में मेंशन किया गया उतना वर्ड लिख सकते हैं। और मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जिससे कि मैंने यहाँ पे खुद ये आर्टिकल लिखा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना नेम लिखा। लेकिन अगर सपोज दैट कि उसमें नेम ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो, तो हम वहाँ पे अपना नेम नहीं लिखेंगे, उसमें जो नेम मेंशन किया हो गया होगा वो लिखेंगे। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर रमेश रजनी, यू आर अ मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स in your locality. The following pie chart reflects the attitude of the people towards animal. Write an article in about 100 to 120 words of publication in the forthcoming issue of the magazine The Week on how animals are being treated and what can be done to prevent it. तो यहाँ पे सपोज दैट कि ये नेम यहाँ पे नहीं दिया होता, ये नेम नहीं दिया होता, तो यहाँ पे जब हम आर्टिकल लिखते तो खुद अपना नेम लिख देते। लेकिन ये नेम ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पे क्वेश्चन में नेम दिया गया है, तो हम इसी में से नेम लिख देंगे। अगर कोई गर्ल है तो वो अपना गर्ल नेम लिखेगा, और कोई बॉय है तो वो अपना नेम बॉय वाला लिखेगा। जैसे कि रमेश बॉय के लिए और रजनी गर्ल के लिए। तो ये बात हमें ध्यान देना होगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसा है। जैसे यहाँ दिया है कि सबसे पहले मैंने बताया कि हेडिंग आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग यहाँ लिखा गया है, प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स, और किसके द्वारा लिखा गया है, तो बाय रमेश और रजनी यहाँ पे दिया गया है। अब और मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले अगर आप आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हेडिंग जो है वो कैची होना चाहिए, वो दिया हुआ है। एनिमल्स आर इल treated because 15% of people believe that animals are man's slaves. 50% of them believe that animals are exploited for selfish interests. 35% have an indifferent attitude. They are used for carrying heavy loads and also as a means of transport. They are killed and their skin hide is sold in the market for money. They are hunted for fun and amusement. Poachers kill various animals for their skin, bones, horns, and teeth. They are kept caged in zoos. They are deprived of their habitat and denied freedom of movement. Was of all in their captivity in the circus, where they are trained to amuse people. Thus, man exploits animals for his selfish interest. An enlightened approach is needed to prevent. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन बताया गया, बोल रहा है कि एन एनलाइटेंड अप्रोच इज नीडेड टू प्रिवेंट क्रूरली टू एनिमल्स. लॉस शुड बी मेड टू प्रिवेंट द इल ट्रीटमेंट of animals, sale of animal skin, bones, etc. should be banned. Last but not the least, animals must be allowed to live in the natural habitat. तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इस इंट्रोडक्शन को बिगिनिंग में कैची बनाया गया है, और यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया। ये कंक्लूजन दिया हुआ है जिसमें इस जो आर्टिकल लिखा गया इसमें बताया गया कि कैसे हम एनिमल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट में रख सकते हैं, उनका प्रोटेक्शन किस प्रकार हो सकता है इसमें बताया गया है। तो हमें इस प्रकार से आर्टिकल को मेंशन करना होगा। सो आई होप कि आप लोगों को आर्टिकल राइटिंग समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो इस वीडियो को यानी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।